समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। खास करके हम बात करते हैं परिषदीय विद्यालयों में सरकार सुविधाओं को बढ़ा रही है, लेकिन छात्र संख्या घट रही है। उसमें कारण यह है कि जो भी सुविधाएं सरकार बढ़ा रही है उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है, या यूँ कहें धरातल पर वो चीज़ आ ही नहीं रही है, जिससे नामांकन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या है परिषदीय विद्यालयों में जो घटती नामांकन संख्या है उसका असली जिम्मेदार कौन है। क्या वजह है कि सरकार ने बहुत सारी सुविधाओं को जोड़ा लेकिन परिषदीय विद्यालयों में नामांकन घटता जा रहा। तो हम इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टौआ ब्लॉक के मॉडल प्राइमरी स्कूल बेतौहा में हैं। अब वहाँ के हम प्रधानाध्यापक जी से बात करना चाहेंगे कि क्या समस्या आ रही है आपके सामने कि आपके शिक्षक बहुत मेहनत से पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको कि ये नामांकन घट रहा। तो आइए हम बात करते हैं। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टौआ ब्लॉक का सबसे अच्छा विद्यालय, जहाँ के शिक्षक बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, लेकिन छात्र संख्या यहाँ भी गिरावट आ रही है। तो हम जानना चाहेंगे क्या है असली वजह। तो नमस्कार सर, जरा दर्शकों को अपना परिचय आप दें। जी, मेरा नाम दुर्गेश कुमार है और मैं मॉडल प्राइमरी स्कूल बेतौहा का प्रधानाध्यापक हूँ। जी अच्छा, ये बताएं आपको जो आपका शिक्षण सत्र है वो 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है, और हम देख भी रहे हैं कि आपके बच्चे जो है ये पढ़ रहे हैं, लेकिन आप हमें ये बताएं कि जो पिछला सत्र आपका जो सत्र समाप्त हो रहा है उस सत्र समाप्ति में क्या बच्चों को पूरे पुस्तकें, सारी पुस्तकें मिल चुकी हैं क्या? नहीं सर, ये मॉडल प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम विगत 5 वर्षों से बनाया गया जी, और किसी भी वर्ष हमारे क्या सर, पूरे ब्लॉक का और जिले में स्थिति यही है कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की किताबें नहीं पहुँचती हैं। यहाँ तक कि हमको ये कहा जाता है कि आपका विद्यालय इंग्लिश मीडियम है और वहाँ पर हिंदी की किताबें नहीं भेजी जाएंगी। तो ना हमें हिंदी की किताबें मिलती हैं और ना ही अंग्रेजी की पुस्तकें मिल पाती हैं। और पूरे क्लास में हम लोगों के पास जो पुरानी पुस्तकें हैं या हम अपने किसी भी सहयोगी शिक्षक के पास अगर पुरानी किताबें बची रहती हैं वहाँ से ला करके उन बच्चों को बांटते हैं। तो इस प्रकार से पूरे कमरे में अगर 25 बच्चे हैं तो मात्र 5 किताबें ही हम उन बच्चों को दे पाते हैं। उन 5 किताबों से ही पूरे साल पढ़ाई होती है। इसकी शिकायत भी हम लोगों ने अपने उच्च अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई भी अभी तक नहीं किया, ना इस पर कभी किसी ने संज्ञान लिया कि आपके विद्यालय में पढ़ाई कैसे चल रही है। केवल मीटिंगों में जो बजट आते हैं, कैसे क्या करना है, उसके बाद जांच है, जांच के बाद जो है तमाम ऐसी चीज़ों हैं, लेकिन पढ़ाई के बारे में कभी कोई अधिकारी ये नहीं पूछा कि आपके स्कूलों में किताबें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। ये बताएं जो परिषदीय विद्यालयों में नामांकन घट रहा है, मेरा मानना है कि असली वजह है कि बच्चों को ना तो बाहर से किताबें मिलती हैं और ना तो विद्यालय से किताबें मिल पा रहे हैं। ये हमारा मानना है, आपका इसमें क्या है? बिल्कुल सर, देखिए, अगर ये किताबें बाजार में ही उपलब्ध हो जाएं तो कहीं ना कहीं अभिभावक या शिक्षक किसी प्रकार से उन किताबों को ला देगा। अगर हमें गणित ही पढ़ाना है, हिंदी ही पढ़ाना है, अंग्रेजी ही पढ़ाना है तो बच्चों के पास किताबें नहीं है। हम उनको जिस तरीके से हम लोग बीए और एमए में पढ़ते थे कि प्रवक्ता आते थे और बातें कह देते थे, हम लोग सुन करके उनकी बातों को अमल कर लेते थे, लेकिन ये बच्चे छोटे हैं, जब तक इनके पास किताबें नहीं रहेंगी तो वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो भी अभिभावक हमारे यहाँ नाम लिखा रहा है वो साल भर यही कहता है कि सर जी हमारे बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, किताबें नहीं हैं, आप लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नामांकन इससे सर गिर रहा है, गिरावट आ रही है और विभाग द्वारा उन सभी किताबों का भुगतान मार्च महीने में करवा लिया जाता है, क्योंकि कभी किसी
अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी ये नहीं पूछा कि किन ब्लॉकों में या किन विद्यालयों में पुस्तकें नहीं मिली है, उसकी सूचना या मांगी गई हो या हमसे ली गई हो। इससे यही पता चलता है कि विगत 5 वर्षों से ही अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बना देने से ये विद्यालय अंग्रेजी माध्यम नहीं बन पाएगा। आप हमें पुस्तक नहीं देंगे तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे, जबकि हमारे यहाँ शिक्षक पर्याप्त हैं। लेकिन कागजों में जैसा ये प्रश्न हो रहा है कि कागजों में ये अधिकारी सारे बच्चों को किताबें दे चुके होते हैं, लेकिन मौके पर किताबें नहीं होती। जो माँ बाप अपने बच्चे को विद्यालय में छोड़ते हैं वो इस कारण से छोड़ते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ करके बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन यहाँ तो चौंकाने वाली बात आ रही है कि सत्र समाप्त, परीक्षाएं खत्म, लेकिन किताब मिली ही नहीं। तो हम बात करना चाहेंगे बच्चों से, जरा बच्चे ये बताओ अंग्रेजी की किताब किन किन बच्चों को मिली है? कुल मिलाकर के जो हाथ उठ रहा है वो 10 या 12 की संख्या में हाथ उठ रहा है। तो जो बच्चे किताबें नहीं पाए हैं वो कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। हालांकि शिक्षकों की बहुत मेहनत से, बहुत अथक प्रयास से, लेकिन वो नामुमकिन है कि जिन बच्चों के हाथ में किताब ना हो वो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। ये सवाल छूटा नहीं। ऐसे तो निरक्षरों की फौज खड़ी हो जाएगी। ऐसे तो ये बहुत विडंबना है कि किताब ही नहीं है। तो किताब आप मार्केट में नहीं कर दीजिए, क्यों आप देने का बंधन बनाते हैं? तो परिषदीय विद्यालयों में जो घटती छात्र संख्या है उसकी जो अहम भूमिका है कि यहाँ शिक्षकों की कमी, किताबों की कमी, शिक्षकों की जो है ये कहीं बोर्ड परीक्षा में, कहीं अनायास के कामों में लगाया जाता। तो ये सारे वजह, एक तो शिक्षक कम, दूसरे आप जो है सरकारी काम ले रहे हैं, बोर्ड में ड्यूटी ले रहे हैं, तो ठीक है, ये तो उत्तर प्रदेश शासन की बात है। लेकिन शासन ये नहीं कहता कि आप किताबें भी न दें। आप अभी देखिए बोर्ड को हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये सत्र का अंतिम है, लेकिन पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन जब बच्चे के पास किताब ही नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। और परिषदीय विद्यालयों में जो शिक्षण सत्र खत्म हो रहा है, किताबें नहीं है और छात्र संख्या घट रही है, उसका एक अहम मुद्दा यह भी है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय जो काफ़ी मात्रा में फफूदी के तरीके से, टूटा मोटे के तरीके से उगते चले आ रहे हैं। वो उनके यहाँ ऐसी किताबें लगाई जाती है जो उनके अध्यापक खुद नहीं पढ़ पाते। जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो भी मानक की बिल्कुल अनदेखी करते हैं। अब हम दुर्गेश सर जी से एक बात करना चाहेंगे, सर बताएं जिनकी मान्यता नहीं है उनकी बात आप छोड़िए, जिनकी मान्यता है तो क्या जो डिग्री आपकी है वही उनकी भी होनी चाहिए कि चाहे जितनी डिग्री से काम चल जाएगा उनका? नहीं सर, मानक तो सर सभी के लिए है। अगर कोई मान्यता ले रहा है तो उसमें कई बिंदु हैं और उनमें अहम बिंदु ये भी रहता है कि आपका शिक्षक किस स्तर पर है और उसने जो है विभाग द्वारा जो भी मानदंड बीएड है या बीटीसी है या जो भी है उसमें उसको पूर्ण किया है। कम से कम वो स्नातक तो होना ही चाहिए। लेकिन ये केवल विद्यालयों में, यहाँ तक कि वो हमारी पुस्तकें नहीं चलाते हैं क्योंकि वो जानते हैं हमको जब परिषद के शिक्षकों को पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं तो उनको कहाँ से मिलेंगी, और वो भी अपने मनमाने पुस्तक चलाते हैं। जबकि सरकार का ये नियम है कि जो भी मान्यता विद्यालय हैं उनमें हमारे परिषद के ही पुस्तकों को संचालन किया जाए, उसी से बच्चे पढ़ें। लेकिन ये सब वहाँ नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी भी जब हमारे विद्यालयों में आते हैं तो वो केवल कमियां खोजते रहते हैं कि कहाँ कमी मिले, कहाँ हम शोषण कर सके। लेकिन बगल में यही आपके बिल्कुल बगल में ही 6 से 7 गैर मान्यता विद्यालय हैं। अभी रास्ते में आप आए होंगे तो एक नई बिल्डिंग बनी है, उस पर आज ही मैंने देखा कि उस पर एक एकेडमी का नाम लिखा हुआ है, जबकि वो घर है। स्कूल बनाने के लिए भी उसमें मैदान होने चाहिए, अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, किचन अलग से होना, सभी चीजें हैं। लेकिन वो अधिकारी वहां नहीं जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये है कि हम स्वयं, वो हमारे अधिकारी हमारे विद्यालयों को बंद करना चाहते हैं। ना उनका ध्यान कभी बच्चों पर गया, ना शिक्षकों के ऊपर गया और ना कहीं पर गैर मान्यता विद्यालयों पर उनकी नजरें पड़ी। वो जो किसी ने कहा ना कि जो है वो आते हैं तो केवल हमारी तरफ ही आंखें दिखाते हैं और गैरों की तरफ जो हो आंखें मोड़ लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध है। ये तो बहुत स्पष्ट हो रहा है कि जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारियों के अन्य आय का एक बहुत बड़ा साधन है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय। बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, अभिभावकों के साथ अन्याय हो रहा है, कम पढ़े लिखे शिक्षक शिक्षा देते हैं, लेकिन इससे क्या फायदा? बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अन्य आय का बहुत बड़ा साधन है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय। तो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय के अलावा शिक्षकों की कमी और उसके साथ शिक्षक समाप्त होने के बाद किताबों का न होना, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़ा करता है। तो ये बहुत सारे बिंदु हैं जो परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या घट रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है किताबों का न होना, शिक्षकों की कमी। तो तमाम बिंदुओं को लेकर के जो है ये बेसिक शिक्षा विभाग जब तक गंभीर नहीं होगा तब तक छात्र संख्या यूं ही घटती रहेगी। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।